हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये अपना क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का सेकंड कंप्लीट वीडियो रहेगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था अपन उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था इंडिकेटर के बारे में। थर्ड वीडियो ये फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, सूचना देते हैं कि भाई किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड है या फिर बेस, वो इंडिकेट करते हैं, आर नॉन एज इंडिकेटर्स। ये दो टाइप के होते हैं सर। एक तो होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसमें अपन ने देखे थे क्या नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस देखा था जो कि पर्पल कलर का होता है, जिसको बाद में अपन अलग कर देते हैं रेड और ब्लू में। उसके अलावा टर्मरिक देखा था, और भी अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे, कुछ पेटल्स के एग्जाम्पल देखे थे, पंखुड़ियों के। उसके बाद अपन ने देखा था ऑल फैक्ट्री, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता है। ऑर्डर मतलब कि उसकी गंध चेंज होती है, स्मेल चेंज होती है, जिसके बेसिस पे वो बता देता है कि एसिड है या फिर बेस। इसके अलावा ये तो सारे के सारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। दूसरे होते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक मतलब कि जिनको लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। ये अपना रह गया था वहाँ पे उस टाइम। आपकी बुक में है दो नाम, एक तो है मेथिल ऑरेंज और एक है आपका फिनोफ्थलीन। क्या है, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, दोनों के दोनों आपको याद रखना है कि बेटा ये क्या है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, याद रखिएगा। इसके बाद मैंने क्या देखा था, इसके बाद मैंने देखा था एसिड और बेस में डिफरेंस, कि सर एसिड जो है पीएच 7 से कम, उसका 7 से ज़्यादा, ये एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड, बेस बीबी करता है, बेस टू क्या करता है, रेड टू ब्लू। इसके अलावा अपन ने देखा था सोर इन टेस्ट, बीटा इन टेस्ट अपन ने देख लिए थे। आफ्टर डेट अपन ने देखा था रिएक्शंस देखी थी बहुत सारी। पहली रिएक्शन देखी थी एसिड की मेटल के साथ, जिसमें क्या बनता है बेटा, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके अपन ने अलग अलग क्वेश्चन देखे थे कि हाइड्रोजन गैस को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन अपन ने अलग से और देखा था कि हम लेमन को या कर्ड को या किसी भी खट्टी चीज़ को मेटल के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेमन है या फिर जो कर्ड है वो एसिडिक होता है, और जो मेटल है उसके साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस सॉल्ट बनाता है, जो कि आपके लिए, अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। दूसरा था एसिड की मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। इसमें एंड में क्या बनता है, सोल्ट, वाटर और CO2 गैस। इस CO2 गैस को मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था, इस CO2 गैस को मैंने आइडेंटिफाई किया था बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। जैसे ही अपन इसको लाइम वाटर में पास आउट करते हो तो कलर ऑफ द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, है ना, कि जो उसका कलर है क्या हो जाता है, रंग क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। रीज़न क्या था सर, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन, उसकी वजह से। और एक्सेसिव अमाउंट में जब आप डालते हो CO2 को तो क्या होता है, तो उसका जो मिल्की कलर है ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये अपना इसमें था एसिड प्लस बेस की अपने आपस में रिएक्शन करवाई थी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर एंड सॉल्ट बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या था, एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दैट्स व्हाई मेटल ऑक्साइड जो है वो अपना बेसिक इन नेचर। आफ्टर दैट नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दैट्स व्हाई नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर। यहाँ तक हमने कल देख लिया था, ठीक है, मतलब लास्ट वाले वीडियो के अंदर, सेकंड वीडियो के अंदर। आज क्या है अपना, इसके बाद का अपन देखते हैं, देखिएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कॉमन इन एसिड एंड बेस, कि भाई एसिड और बेस के अपन ने डिफरेंस तो देख लिए। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में तो एक बात कॉमन है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि अगर मैं वाटर के अंदर एसिड डाल दूं, अगर मैं वाटर में एसिड डाल दूं और इसमें क्या डाल दूं, 2 रॉड्स, कुछ यूं, और यहाँ पे आपकी बैटरी, और यहाँ लगा दिया मैंने एक बल्ब। जैसे ही ऑन करूँगा तो इसमें क्या है बेटा, इस के अंदर वाटर प्लस एसिड है। दैट्स वाई यहाँ पे जो लाइट है, बल्ब है, वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जो एसिड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, वो याद रखना, लेट सपोज एसिड और बेस दोनों में ये है कि एसिड और बेस जैसे वाटर में डालेंगे वो करंट को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर में जाते ही वो क्या हो जाते हैं, वो आयंस में टूट जाते हैं। मीन्स क्या है कि अगर आप HCl को पानी में डालोगे ना तो इस बिकम H प्लस और Cl माइनस। तो ये H प्लस और Cl माइनस क्या करेंगे, ये करेंगे वाटर को कैरी करेंगे, वाटर को कंडक्ट करेंगे इधर से उधर के लिए। दैट्स वाई जो एसिड और बेस का जो
वाटर सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखना। क्या है कि लेट सपोज मैंने इस बर्तन के अंदर वाटर लिया ही नहीं, कंप्लीट क्या है, कंप्लीट एसिड है। एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसके अंदर वाटर है ही नहीं, कंसंट्रेट है। तब क्या होगा, तब सेम सिचुएशन है, तब बताओ लाइट ग्लो करेगी नहीं करेगी, बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा। तो आपका शायद आंसर हो सकता है शायद यस कि सर हाँ HCl HCl में टूट जाएगा। मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। और इवन लाइट भी क्या नहीं करेगी, कंडक्ट नहीं करेगी। याद रखना HCl जो है उसमें लाइट कंडक्ट नहीं करेगी एसिड के अंदर या बेस के अंदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कभी तो कंडक्ट करेगी जब एसिड जो है वो किस में टूट जाए, आयंस में टूट जाए। और आयंस में कब टूटेगा, जब वाटर सॉल्यूशन होगा, मतलब कि आपका एसिड और बेस क्या हो, डाइल्यूट हो या फिर इनका वाटर सॉल्यूशन हो, तभी वो क्या करते हैं, वो वाटर को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसमें ऑलरेडी ओनली एंड ओनली एसिड होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन CBSE में पूछे जाते हैं, RBSE वाले उनके लिए इस साल का नया सिलेबस रहेगा। तो डेट्स वाई मैं एक से छोटा क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहा। तो ये याद रखना कि अगर ओनली एसिड ही है ना, 1% वाटर नहीं है, कंसनट्रेट एसिड है, कंसनट्रेट एसिड है, तो वाटर क्या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं ले लूँ वाटर प्लस एसिड, या फिर वाटर की जगह मैं बोल दूँ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, एक ऐसा एसिड जिसमें पानी मिला के उसको हल्का किया हुआ है, उसको गाढ़ा नहीं है, वो हल्का है, उसकी पावर स्ट्रेंथ कम है, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। इसको आगे समझाऊंगा मैं। तो डाइल्यूट एसिड के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। लेकिन कंसनट्रेट होगा और जिसमें वाटर नहीं होगा ना, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं होगी, कंडक्ट नहीं होगी। तो फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब दूसरा है आपके एसिड प्लस बेस इन वाटर। वाटर में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि सर जैसे एग्जांपल लिया एसिड प्लस बेस, सॉरी वाटर, तो क्या होगा, एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी। तो याद रखना, जब भी एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आपको पता है ये टूट जाएगा किसमें, H प्लस और Cl माइनस में। मैंने अभी बताया था कि जो HCl है वो वाटर में जाते ही H प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात थी, वो याद रखना, वहाँ पे मैंने बताई नहीं थी क्योंकि वहाँ पे जरूरी नहीं थी, यहाँ पे जरूरी है कि H प्लस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, H प्लस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता। डेट्स वाई H प्लस क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और H3O प्लस बनाएगा। समझ में आ गया, H प्लस H2O के साथ रिएक्ट करेगा और H3O हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इसलिए आपके HCl प्लस H2O की जो रिएक्शन है उसमें आपके लिखा होगा H3O प्लस प्लस Cl। तो H3O इसकी वजह से बना है। क्यों हुआ, तो क्या H प्लस और Cl माइनस में टूटा है, H प्लस और Cl माइनस में टूटा है, लेकिन H प्लस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स वाई वो H2O के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बनाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और ये H3O प्लस जो है और ये Cl माइनस, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन बनता है आपके कि वाटर के अंदर जो है, जब वाटर और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो वाटर जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे आयंस बनते हैं, और आयंस में क्या, H प्लस और Cl माइनस डिसोशिएट होता है, और H प्लस जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करने की वजह से वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O आयन बनाता है। याद रखना, ये H प्लस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट्स वाई वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और H3O प्लस आयन की फॉर्मेशन करता है। अब बेस के साथ क्या है, अगर मैं इस एसिड की जगह लिख दूं बेस तो क्या होगा, तो वो बात अपन देखते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा बेस प्लस वाटर, तब क्या होगा, बेस प्लस वाटर करूंगा तो क्या होगा। पहली बात तो सारे के सारे जो बेस है, ऑल बेस जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। पहली बात तो ऑल बेस नहीं करते, ऑल बेसिस है ना। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर अगर बेसिस सारे बेसिस नहीं करते तो कुछ तो बेस करते होंगे। जैसे मान लो ये सारे के सारे क्या है, बेस है, एसिड वाला बेस, इसमें से कुछ हैं ये जो वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो उन बेसिस को क्या बोला जाता है, उन बेसिस को बोलते हैं अपन एल्कालीज, है ना, एल्कालीज। ठीक है, वो बेस जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, या इवन आप ये बोल सकते हो कि वाटर में डिसोशिएट होते हैं या फिर वाटर में घुलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एल्कालीज।
एल्कालीज जो है वो बेस है, लेकिन सारे के सारे बेस एल्कालीज नहीं है। बेटा ये एल्काली है, हाँ, ये बेस है, हाँ, ये बेस है इधर, हाँ, क्या ये एल्काली है? नहीं। ये याद रखना कि ऑल एल्कालीज हैं, बेस होते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस एल्कालीज नहीं होते। क्यों? एल्कालीज कौन से होते हैं? एल्कलाइज सर वो बेस जो वाटर में डिसोशिएट हो या वाटर में रिएक्ट कर रहे हैं उनको बोला जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करे उसको बोला जाता है एल्कालीज। ये याद रखना। यहाँ से ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। ये आपकी बुक के अंदर येलो बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद देखो अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन क्या है? मैंने आपको बताया था अभी, पानी मिलाना इसको डाइल्यूशन। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन क्या होता है? वैसे क्लास 9th में था आपके, क्लास 9th में सेकंड चैप्टर के अंदर कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, फिर भी अपन देख लेते हैं। बेटा अगर मैं 2 अलग अलग ग्लास लेता हूँ ए और बी, दोनों में मैंने सेम अमाउंट में क्या डाल दिया? दोनों में मैंने सेम अमाउंट में वाटर डाल दिया, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या डाला? इसके अंदर मैंने 3 चम्मच सॉल्ट डाल दिया। बेटा इसमें मैंने 7 चम्मच सॉल्ट डाल दिया। तो मैं बोलूँ बेटा ज़्यादा खारा कौन सा होगा? तो यू से सर ऑफकोर्स बी होगा। अंधे को भी पता है ना, कि बी में सर 7 सॉल्ट है, 7 स्पून सॉल्ट डाला है आपने, 7 चम्मच सॉल्ट डाला है, तो डेफिनेटली बी जो है वो ज़्यादा सॉल्टी होगा एज कम्पेयर टू ए। साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब बोलूँ कि इन दोनों में कंसंट्रेशन ज़्यादा किसकी है? सॉल्ट की बेसिस पे। तो आप बोलोगे सर जो बी है वो ज़्यादा कंसनट्रेट है और ए जो है उतना कंसनट्रेट नहीं है, डाइल्यूट है, क्योंकि इसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नमक। नमक कम है, पानी ज़्यादा है, इसमें इसके कंपेरिजन में नमक ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया। इन दोनों में अपन को साफ साफ दिख रहा है कि जो बी है वो ज़्यादा क्या है? कंसनट्रेट है। इजीली आपको दिख रहा है कि बी जो है वो ज़्यादा क्या है? कंसनट्रेट है। लेकिन अगर मैं एक ले लूँ ग्लास, इसमें इक्वल अमाउंट में डाल दूँ पानी, और मैं बोलूँ बेटा इसके अंदर 15 स्पून सॉल्ट है, 15 चम्मच नमक है। अब मैं बोलूँ बेटा ये है आपकी सी ग्लास, बी और सी में ज़्यादा कंसनट्रेट कौन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली जो है वो सी क्या है? ज़्यादा कंसनट्रेट है, और बी सर बी डाइल्यूट है, क्योंकि बी में कम है सोल्यूट जो होता है, मतलब कि सिंपल सा आप बोल सकते हो कि नमक कम है और सी में नमक ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखना बी की बात कर रहे थे। बी को आपने पहली वाली केस के अंदर कंसंट्रेट बताया, दूसरे वाले केस में आपने डाइल्यूट बताया। तो ये कंसंट्रेट है या डाइल्यूट? कंसंट्रेट है या डाइल्यूट? तो यू से सर ये डिपेंड कर रहा है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो। अगर आप बी को ए से कंपेयर कर रहे हो तो ये क्या है? कंसंट्रेट। अगर बी को आप सी से कंपेयर कर रहे हो तो डाइल्यूट। तो किसी के कंसंट्रेट होना या डाइल्यूट होना क्या है? ये क्या है? कंपेरेटिव टर्म है। कंपेरेटिव का मीन्स ये डिपेंड करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो। इसका एक और अलग एग्जांपल देता हूँ इससे हटके, कि मान लो ये एक लाइन है बेटा, ये लंबी है या छोटी? ये लंबी है या छोटी? तो बोलेगा सर पता नहीं। अब सर छोटी है ये लाइन। अब सर लाइन ए लाइन अब बड़ी है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है कि ये लाइन बड़ी है या छोटी? डिपेंड कर रहा है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। वैसे ही कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है कि आप किससे कर रहे हो, क्या कंपेयर। लेकिन कंसंट्रेशन का बेसिक मीन्स क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है ना, जो घुलता है, कम अमाउंट में होता है, उसकी अमाउंट, उसका अमाउंट, ठीक है। और जैसे मान लो अगर मुझे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट था ना ये, इसको मुझे डाइल्यूट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? सर सिंपल है, क्या? पानी टेको ना, पानी मिलाओ। दूध गाढ़ा था, मुझे सबके लिए चाय बनानी है, तो क्या करूंगा? मैं पानी टेकूंगा। पानी टेकने से या पानी डालने से क्या हो गया सर? उसका डाइल्यूशन बढ़ गया, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई, मतलब पानी डालने से ऐसा होता है। सेम चीज आपके एसिड के साथ भी है। अगर मुझे एसिड जो है, एक मैंने एसिड बनाया, सिंपली जो है एसिड जो है वो लेबोरेटरीज में बनाया मैंने एक, है ना, ये आपका एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेट है, पानी बिल्कुल मिलावा नहीं है। अगर मुझे इसको कंसंट्रेट को मुझे डाइल्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा? सर पानी टेको, ऐड वाटर, मतलब मैं क्या करूंगा?
एसिड की जो गिलास है उसमें पानी डाल दूंगा, है ना? नहीं, यहां एक गलती हो जाएगी आपसे। अब सुना यहां क्या गलती होगी। अब यहां पे ये गलती होगी, जो गलती बड़ी नुकसानदायक है आपके स्वास्थ्य के लिए। क्या है सर? अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, लेट्स सपोज यू टेकिंग ए टेस्ट ट्यूब, ये आपने टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें बेटा आपने क्या डाला हुआ है? दिस इज योर एसिड। के लिए मैं रेड कलर लेना पसंद करूंगा, तो ये आपका एसिड, मैंने ऑलरेडी इसमें पहले एसिड भरा हुआ है, योर एसिड HCl, H2SO4 भी ले सकते हो, HNO3 भी ले सकते हो। अब जैसे ही मैंने ऊपर से क्या डाला, ऊपर से मैंने पानी डालना इसमें शुरू किया, बूंद बूंद करके इसमें पानी डाल रहा हूँ। तो एक चीज़ याद रखना, एसिड और वाटर की जो आपस में जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक। क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। अब सर एक्सोथर्मिक जो है, आपने तो फर्स्ट चैप्टर में बताया था इसको कि एक्सोथर्मिक क्या होता है। सर एक्सोथर्मिक मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर क्या रिलीज होती है बेटा? हीट रिलीज होती है। हीट यानी कि इसमें गर्मी बनती है। अब मैंने जब इसको डाला, इसमें गर्म हो रही है, क्या हीट निकल रही है। हीट निकल रही है, जैसे टेस्ट ट्यूब क्या हो रही है बेटा? गर्म, हॉट हो रही है। और हो सकता है कि गर्म होते होते इतनी गर्म हो जाए कि ये टूट जाए, इसका ब्रेकडाउन हो जाए, ये टूट जाए। तो ये जो एसिड है, ये आपके क्या होगा? टूट के आपके पूरी बॉडी के ऊपर गिर सकता है, आपके पैरों पे गिर सकता है। और ये एसिड जो था मैंने कंसनट्रेट लिया था, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पे आपके हाथ पैर जल सकते हैं। दैट्स वाई एसिड के अंदर अपन को वाटर नहीं मिलाना चाहिए। सर फिर इसको डाइल्यूट कैसे करेंगे? आपने तो बताया कि सर डाइल्यूशन के अंदर अपन पानी मिलाते हैं, आपने बोला है कि एसिड में पानी नहीं मिला सकते, तो क्या करेंगे? तो उल्टा कर दो। उल्टा मतलब कि क्या? उल्टा मतलब क्या टेस्ट ट्यूब नहीं लेनी? टेस्ट ट्यूब की जगह जूते लेंगे, चप्पल लेंगे? नहीं, टेस्ट ट्यूब की जगह बेटा टेस्ट ट्यूब ही आएगी। बस उल्टा मतलब है कि एसिड में पानी नहीं मिलाना आपको, पानी के अंदर एसिड मिलाना है। कि आपने क्या लिया? दिस इज योर टेस्ट ट्यूब, दिस इज योर टेस्ट ट्यूब, जिसमें ऑलरेडी आपने क्या डाला हुआ है? पानी है। दिस इज योर वाटर। इस वाटर के अंदर आप क्या डाल रहे हो? एसिड। सर अब एक्सोथर्मिक नहीं होगी क्या? सर एक्सोथर्मिक तो अभी भी होगी। इसमें आप क्या डाल रहे हो? एसिड डाल रहे हो। पहला बात तो आपको याद रखनी, पानी में एसिड डालना है, ना कि एसिड में पानी। पानी में एसिड डालने से क्या होगा? सर इतना अमाउंट पानी है, टूटेगा तो ये सर 2-3 बूंदे ही तो है, ज़्यादा थोड़ी ना। लास्ट वाले में तो पूरा का पूरा एसिड ही था। दूसरा, इसको ऐसा नहीं है कि आप बीचों बीच में, कि हाँ टेस्ट ट्यूब के बीचों बीच में डाल रहे हो आप। टेस्ट ट्यूब की जो दीवारें होती है ना साइड की, इसके साथ साथ आपको डालना पड़ता है। विद द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आपको टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साथ डालना चाहिए। इसका बेसिक मीन्स है, ये भी गलत है। आपको क्या करना है? यहां पर ये ना इसकी दीवार, इससे टच होते होते नीचे जाना चाहिए, है ना। इसके वॉल्स है टेस्ट ट्यूब की, उसके सारे आपको ऐसे डालना चाहिए। इसके साथ एक इवेंट भी हुआ था जब हम थे खुद स्कूल में, तब हमारे सर ने भी हमें डाइल्यूशन के लिए कहा था। तो सर ने कहा, तो हमारे साथ हमारे एक मित्र थे, उन्होंने क्या किया, जैसे सर ने बोला कि दीवार के सारे आपको एसिड डालना है, तो हमारे मित्र चले गए दीवार के पास और डालने लग गए। तो पूरी क्लास ने, उनके लिए अजीब था, पूरी क्लास के लिए, मेरे लिए भी अजीब था कि सर क्या हो रहा है ये। तो उससे पूछा मेरे दोस्त से, बोले कि सर क्या कर रहे हो आप? तो मैंने बोला सर आपने तो बोला कि दीवार के पास जाके दीवार के पास में डालना है। तो सर ने बोला बेटा दीवार के पास का मतलब दीवार नहीं या वॉल नहीं, वॉल का मतलब टेस्ट ट्यूब की वॉल, द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ऐसा नहीं है कि आप अपनी दीवार के पास जाके डालोगे, नहीं, ये जो वॉल है ना जो अंदर के साथ टच हो रही है, इस वॉल के सपोर्ट के साथ आपको एसिड को पानी में डालना है। एक बात और ध्यान रखनी है तीसरी, कि टेस्ट ट्यूब को कंटिन्यूसली आपको हिलाना है। हिलाने का बेसिक मीन्स ये नहीं है कि आप पानी बाहर निकाल रहे हो, ढोल रहे हो, नहीं, हल्के से स्लोली उसको हिलाना है ताकि इजिली इसमें एसिड ऐड हो। इससे क्या होगा, गर्म अभी भी होगी, ये टेस्ट ट्यूब गर्म अभी भी होगी, लेकिन इसके टूटने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपने वाटर में एसिड मिलाया, सर दूसरी बात आपने टेस्ट ट्यूब की वॉल के सपोर्ट के साथ पानी में एसिड मिलाया, और तीसरा क्या था, इसको कंटिन्यूसली मूव किया। ठीक है, ये बातों का आपको ध्यान रखना है
इस प्रोसेस से अपन करते हैं इसका डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का बेसिक मीन्स है उसकी कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। लेकिन ये तो हो गया समझने की टर्म से। आपकी बुक के अंदर क्या है, आपकी बुक के अंदर प्रॉपर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। वो क्या है देखो, वो है, और अगर ये डिजिट आपको नहीं दिख रही है ये सब चीज़ें, तो आप अपनी वीडियो की थोड़ी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, 360 या 480 पे कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन पे हमारे FB की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके हमें फॉलो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर भी हमें आप मैसेज कर सकते हो। और हमारी जो टीम है या हम खुद रेडी हैं आपको जवाब देने के लिए। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, डाइल्यूशन की डेफिनेशन ध्यान से देखते हैं अपन कि सर मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करना, जिसकी वजह से रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग इन दी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जिसकी वजह से इनके आयंस क्या की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। ये मैंने मन से नहीं लिखी है, आपकी बुक के अंदर जो NCERT जो आपकी नई बुक है उसके अंदर ये डाइल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या है सर, मिक्सिंग एन एसिड एंड बेस विद वाटर, कि एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाने की वजह से एसिड और बेस के जो आयंस है, आयंस यानी कि H+ और OH माइनस, ये क्या हो जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डाइल्यूशन। यहाँ से पूछा जाता है सवाल, मैंने अच्छे से बता दिया। अपन क्विक रिकैप करते हैं, अपन ने क्या क्या देखा। सर इंडिकेटर नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक के एग्जाम्पल मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। नेचुरल के तो आपको पता है ही, फिर ऑल फैक्ट्री भी पता है। रिएक्शंस नहीं, इससे पहले था आपने डिफरेंस एसिड और बेस, ढंग से पता होगा। रिएक्शन एसिड और मेटल की इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। एसिड और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ से भी CO2 वाला क्वेश्चन बनता है। एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में, यूटिलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और मेटल ऑक्साइड, याद रखना मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। क्यों होता है ढंग से बताया था मैंने। कॉमन क्या है सर, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ओनली जब वो वाटर के अंदर हो। सर एसिड और बेस की वाटर के साथ रिएक्शन जिसमें H3O बनता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना वो फ्रीली क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये एक देखो आपके बीच में बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक ये भी चीज़ लिखी हुई है HX + MOH। तो इसमें देखो ये H और ये OH मिलके क्या बनाते हैं आपके HOH, और M और X मिलके आपके MX बनाते हैं। तो HOH क्या हो गया आपके H2O। ये कुछ आपके इसकी जैसी नहीं है, एसिड और बेस की जैसे, कि H आगे आने की वजह से ये एसिड और OH की वजह से ये क्या है, बेस। वाटर, सॉल्ट, हाँ जी हाँ, क्या बात है। वाटर इज एल्कालीज, क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे जो बेस है वाटर सोल्यूबल नहीं होते, उसमें से कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको बोला जाता है एल्कालीज। हाँ, इसके बाद ये वाली बात बताऊंगा मैं अभी, सुनिएगा। बी केयरफुल, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए एसिड प्लस वाटर में, कि आपको वाटर के अंदर एसिड डालना है विद द हेल्प ऑफ द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब और कंटिन्यूसली मूविंग के साथ। ठीक है, और डाइल्यूशन की डेफिनेशन। एक बात और, यहाँ पे आपके फिर एक सवाल बचता है, 1 नंबर के लिए है, लेकिन अपन इतनी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी नंबर क्यों छोड़े अपन। आपके हो सकता है ऐसे भी आ जाए कि आपके एक साइन बनाने के लिए बोल दे कि आपको कि एसिड और बेस अपन को पता है कि अपनी बॉडी के लिए, स्किन के लिए खतरनाक होते हैं, तो उसके लिए एक आपके डेंजर साइन, कि आपको पता चले कि एसिड और बेस कैसे नुकसान देते हैं। तो आपकी बुक में एक साइन बना हुआ है, एक ट्राइंगल करके, वो आपको पता होना चाहिए, आ सकता है एग्जाम में कि ये ऐसे है। फिर यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे किसी का हाथ बना हुआ है ऐसे करके, यहाँ पे आपके ड्रॉपर है, यहाँ पे बूंद गिर रही है, यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है डेंजर। इसका क्या मतलब है कि एसिड या बेस डायरेक्ट आपकी बॉडी के स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी स्किन को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान। इसके साथ ही आज का अपना टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। लगभग अपनी जो चैप्टर है सेकंड वो भी खत्म होने की ओर है। जो भी अगर आपको डाउट्स हो यू कैन आस्क हियर या फिर इंस्टाग्राम या फिर हमारे FB पर। उसके अतिरिक्त इसके जो नोट्स है और जो क्वेश्चन आंसर है वो चैप्टर के एंड होने पर आपको साइट पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।